अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जलील आपके खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के दामाद गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर थे, अपनी ज़मानत के केस में थे, मगर उनकी जो ज़मानत है वो 3 से 4 जुलाई तक, तकरीबन 3 जुलाई तक उनको जो है वो ज़मानत थी। आप जानते हैं हसास अदारे के ऊपर हमला होता है फैसलाबाद में, उस केस में, मगर आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके मतलब मैंने आपको बताना है, यहीं से बात शुरू करते हैं। अली अफजल साई साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस मीर भट्टी साहब के दामाद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रहनुमाओं में कहा जाता है। इनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की और 3 जुलाई तक जो फैसलाबाद हसास दायरे पे डायरेक्ट कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है इनकी, उस केस के अंदर इनकी जो है वो ज़मानत थी, मगर आज उनको जुडिशल जो है वो कम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया गया है। और डेफिनेटली ये चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं और बेटा भी, एक दामाद एक किस्म का बेटा ही होता है। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं इसके ऊपर क्या वो अपना अभी बात करेंगे, किस तरह से वो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अहम तरीन जो है वो मामला होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट इसके अंदर है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने आईजी को बुला लिया, बड़े सारे मामलों में बहुत सारों को तलब किया और उसमें बाकायदा तौर पर ये अहकामात किए कि किधर है अली अफजल साई। तो आधे घंटे के अंदर अंदर अली जो साई साहब थे, अली अफजल साई साहब वो प्रोड्यूस हो चुके थे। उधर जी इसके मतलब तो मैंने आपको बताता रहना। उधर जी इमरान अहमद खान सब आप जानते हैं कि कल JIT के अंदर मौजूद थे और 4 घंटे तक उनकी तफ्तीश हुई, जिसमें एडिशनल IG और DIG ऑपरेशन, क्योंकि इसका सरबराह होता है, और उसमें जो पेश हुए जो सवालात इमरान अहमद खान सबसे किए गए ना, वो मंजर आम पे आ गया। वो मंजर आम पे इसमें है कि कामरान शाहिद साहब ने भी इसको जो है वो ट्वीट किया हुआ है, उसमें कभी येस है कभी नो है। वो पूछ रहे हैं जी आप एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि जी आपने इल्ज़ाम लगाया, आपके पास सबूत है? वो कहते हैं नहीं है। आपने किसी से आप डिक्टेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं किसी डिक्टेट नहीं कर रहा, ये मेरा अपना। यानी कि असल मेरा मामला बात करने का ये है। और पाकिस्तान तरीके से पता नहीं इसको टेकअप करते ये नहीं करती। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का एक सवालनामा है जो उसके अंदर बातचीत हो रही है, जब तक ट्रायल नहीं होता, कहा जाता है ट्रायल कोर्ट के अंदर भी वो इस तरह से मंजर आम पे नहीं आती, इतनी तो अदालत की बात भी मंजर आम पे नहीं आती जितनी ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है बात जो है वो सवालनामा सामने आ गया। किस तरह वो आर्मी के मतलब सवाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब सवाल किए जा रहे हैं और साबका वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल किए जा रहे हैं। तो किसने मंजर आम पे लेके आया? अगर जो आप जानते हैं ना, जो थे शायद हुसैन नवाज साहब, उनकी एक पिक्चर नैब में पता है मंजर आम पे थी, तो बड़ा उस पर वाला डाला गया था और बनता भी था कि किस तरह नैब से वो चीज़ निकली। तो इसी तरह इमरान अहमद खान सब के ये क्वेश्चन किस तरह निकले हैं, इसके ऊपर बड़ा जो है वो सीरियस है। मगर मैं समझता हूं कि इसके मतलब डेफिनेटली पूछ पड़ताल होनी चाहिए कि कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो सब कुछ मंजर आम पे ला रहे हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब इस पर बात कर रहे हैं, कामरान शाह साहब इस पर बात कर रहे हैं। क्या ये कोई एक जो खुद से बना के एडिट करके चीज़ भेजी गई है, क्या ये झूठ है, क्या ये सच है? इसको डेफिनेटली जो है वो मंजर आम पे आना चाहिए। अगर ये मंजर आम पे आएगी तो डेफिनेटली लोगों के भी सवाल क्लियर होंगे। मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं वो इसके ऊपर बड़ी जल्द जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सामने देंगे और इस चीज़ को वो शोड करेंगे कि किस तरह ये बात खुलकर सामने आई है। उधर जी इमरान अहमद खान सब आप जानते हैं कि PTI ऑफिशियल ने इसकी तस्दीक की है कि 18 घंटे से उनकी पेशी थी इस्लामाबाद में, 4 घंटे JIT के सामने रहे, सुबह 4 निकले और शाम रात 12-1 बजे वो पहुंचे। और आप जानते हैं कि आज उनकी नैब के अंदर उनकी बेगम की पेशी थी, तो उन्होंने इस चीज़ को उधर बनाया कि मैं पेश नहीं हो सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टरों ने रेस्ट करने का कहा है। मगर इस पे देखना पड़ेगा, जिस तरह की लोड शेडिंग है, घर बंदा आ रहा है, जैसे मैं अभी आपके साथ ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे भी इधर लाइट कोई नहीं है, तो उस पर UPS पे काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है, कहा जाता है कि जब किसी गवर्नमेंट ने जाना होता है ना, जब इमरान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जानी थी लोड शेडिंग शुरू होगी, जब नवाज लीग की जो है वो हुकूमत जानी थी तो लोड शेडिंग शुरू होगी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जानी थी तो लोड शेडिंग शुरू होगी। अभी भी लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं क्योंकि ऐसी बात होने जा रही है कि कोई और इसमें मामला है? उधर जी इमरान अहमद खान सब की थाना शादमान अस्करी टावर और जना उसमें आप जानते हैं कि हमला केस में 27 जून तक तोसीक कर दी गई है। अदालत ने सामने तफ्तीश होने का कह दिया। मगर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एक शख्स, मुझे नहीं लगता कि नैब की हिरासत में और फिर उसको तफ्तीश के लिए भी पेश किया जाए, वो तफ्तीश में किस तरह पेश होगा, उसमें तफ्तीश में वो क्या बातें करेंगे, ये एक बड़ा मेरा ख्याल है जो है वो सवालात को जन्म दे रहा है। मगर डेफिनेटली इमरान साहब के ऊपर 200 के करीब जो है वो इस वक्त हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान में सियासतदानों की गिरफ्तारियां मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा इकदाम है। आप क्या समझते हैं? मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जादिए आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।